कलिया पर भवन निवासी। तो मन बस त्रैलोक भयो सबो। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम कह रहे थे हम अपने जीवन में अमूल्य समय को पत्थर की तरह समुद्र में फेंके जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि आखिरी पत्थर को देखकर आभास होता है कि ये मणि बहुत मूल्यवान मणि। हम अपने जीवन के तमाम ऐसे मूल्यवान क्षण खो दिए जब हमें कुछ प्राप्त होना था, जहां हम उनका भोग नहीं कर सके, बर्बाद कर दिए। अब ये आखिरी मणि आपके हाथ में बची है, इसको ठीक ढंग से यदि भोग कर सको तो यही मोक्ष दिलाने के लिए पर्याप्त है। ये तीसरा चरण जो अहिंसा का है, अहिंसा किसे कहते हैं ठीक से समझो। किसी की रोजी रोटी उसकी जीविका से जुड़ी हुई, जिस प्रकार से पेड़ को अगर कुल्हाड़ी से काटकर या मनुष्य को चाकू से मारकर हत्या कर दिया जाता है, यदि उसकी जीविका को रोक दिया जाए तब भी तो वो मर जाएगा। यदि पेड़ को पानी खाद न दिया जाए तब भी पेड़ सूख जाएगा। तो अहिंसा बहुत प्रकार की होती है। अहिंसा बहुत प्रकार की होती है, इसे जानना चाहिए। अपने से जितना प्रयत्न हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कष्ट पहुंचाने से उसका फल, रिपरकेशन पलट करके अपने ऊपर ही आता है। इस कारण से दूसरे को दुखी मत करो, किसी की रोजी रोटी से खिलवाड़ मत करो। रोजी रोटी बंद कर देने का अर्थ वही है जो गर्दन काट देने के बराबर है। खाना नहीं मिलने से भी मनुष्य के प्राण निकल जाएंगे, हत्या हो गई। जैसे किसी की गर्दन ना काटो, उसको बांध करके हाथ पांव पत्थर के साथ बांधकर पानी में डुबो दो, तो क्या वो हत्या नहीं हुई? हुई। आपने नहीं मारा, नहीं काटा। ये हत्या विचारों से चलती है। ये कितनी प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो हम खुद किसी की हत्या करें, मार दें। दूसरा, हम खुद न करके सुपारी दे करके और आदमियों को लगा करके पैसा दे करके किसी को मरवा दें। तीसरे प्रकार की हत्या
हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, उसको सह दे रहे हैं, ठीक किया तुमने, अच्छा किया महाराज, वो उसी का पागल था, विचारों से कर रहे हैं। और चौथे प्रकार की हत्या, आपका उस आदमी से भी मतलब नहीं, कोई घटना घटी, आपने उसे मानसिक रूप से अप्रिशिएट किया, हाँ ठीक किया, मार दिया तो ठीक किया, वो आदमी ऐसे ही। 4 प्रकार से ये दुष्कर्म होते हैं, इनसे बचो। किसी प्रकार की हत्या में न फंसो, नहीं तो अभियोग तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। किसी के अहित के बारे में तुम सोचोगे, नुकसान तुम्हारा ज्यादा होगा, उसका नहीं। ठीक से समझ लो, नुकसान उसका होता है जिसके मन में हत्या के भाव आते हैं, हिंसा के भाव जिसके मन में आते हैं, वो ज्यादा दुख सहता है, ज्यादा दुखी होता है। ये बात समझ में आई? दूसरों के दुख को दूर करने के लिए चेष्टा करो। अगर देखते हुए दुखी का दुख नहीं दूर कर सके तो उस प्रकार की भी एक प्रकार से अपराध है। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। इसका बचा हुआ भाग इसके अगले क्रम में, अगले भाग में मिलेगा। हरिओम तत्सत।